हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ड्रामा लेके आए हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेल लीड मेल एक्टर मिस्टर सोंगचा जो अपने अंकल के साथ बैठे होते हैं, जहां उनके अंकल उनसे कह रहे होते हैं, क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें इसी तरीके से चलना है? जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, हाँ मैंने सोच लिया है कि अब हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। जिसपे उनके अंकल कहते हैं कि तुम फिर सोच लो, क्या तुम्हें याद है हमने कहाँ से शुरुआत करी थी? जिसपे सोंगचा कहते हैं, मैंने सोच लिया है अब हमारी तरफ से कोई इलीगल काम नहीं किया जाएगा। जिसपे उनके अंकल काफी गुस्सा हो जाते हैं और खड़े होकर उन पे बंदूक तान देते हैं, जिससे कि वो उनकी बंदूक दोबारा से मोड़ कर उल्टा उन्हीं पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं, अगर तुमने ड्रग्स बेचने के लिए नहीं कहा होता तो मेरे फादर म्यांमार में इस तरह नहीं मरते। तभी हम देखते हैं एक आदमी दूर से बैठकर मिस्टर सोंगचा के ऊपर गोली चला देता है, जो उनकी बाजू पर लगती है, जिस वजह से अफरा तफरी मच जाती है और मिस्टर सोंगचा वहाँ से भाग जाते हैं और उनके अंकल के आदमी भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं रोड पर एक लड़की जा रही होती है, जो इस ड्रामे की मेल लीड एक्ट्रेस है, मिस वान नीनी। ये एक नर्स है और अपनी ड्यूटी खत्म करके रात को लौट रही होती है। तभी वो मिस्टर सोंगचा उन लोगों से बचने के लिए मिस नीनी का सहारा लेते हैं और उन्हें पकड़कर किस करने लगते हैं, जिससे उन लोगों को लगे कि ये वो नहीं है। जिसके बाद मिस नीनी काफी घबरा जाती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा जब मिस नीनी को छोड़ते हैं तो वो उनके एक थप्पड़ मारते हुए उनसे कहती है कि मुझे इस बात को ठीक से एक्सप्लेन करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी मिस्टर सोंगचा उन्हें छोड़ने के बाद बेहोश होने लगते हैं और बैठ जाते हैं। तभी मिस नीनी उनकी बाजू पर लगी चोट देखती है और कहती है, तुम्हें तो चोट लगी है, और अपनी स्कर्ट में से एक कपड़ा फाड़कर उनकी बाजू पर बांधने लगती है। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? जिसपे वो कहती है, लोगों की जान बचानी मेरी ड्यूटी है, और वो कपड़ा उनकी बाजू पर बांध देती है। जो बात मिस्टर सोंगचा को काफी पसंद आती है और वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अब हमें हॉस्पिटल चलना होगा जल्द से जल्द। लेकिन मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को दोबारा से किस करने लगते हैं और कहते हैं, अब की बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या ये रीजन बहुत है? जिसके बाद मिस नीनी उनके एक और थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं, खुद अपना ख्याल रखो। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, बॉस आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जिसपे वो कहते हैं, हाँ मेरे गोली लगी है। जिसपे उनके आदमी कहते हैं, तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। पर मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं, नहीं मेरे बंदूक वाली गोली नहीं लगी, बल्कि एक लड़की ने मेरे गोली मारी है, मुझे उस लड़की को जरूर ढूंढना होगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस नीनी की फैमिली वान फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ मिसेस वान अपनी बेटे की फोटो साफ कर रही होती है, जो इस दुनिया में नहीं है, और मिस्टर वान भी वहीं पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस नीनी आती है और कहने लगती है कि मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। तभी मिस नीनी के फादर उनसे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। जिसके बाद मिस नीनी और मिस्टर वान घर से बाहर निकलते हैं। तभी मिस्टर सोंगचा की कई सारी गाड़ियाँ उनके घर के सामने आकर रुकती है और एक गाड़ी में से मिस्टर सोंगचा निकलते हैं, जिन्हें देखकर मिस नीनी फौरन पहचान लेती है। तभी मिस्टर सोंगचा बाहर आते हैं और मिस नीनी के घर के सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ उनके फादर उनसे पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर सोंगचा का एक असिस्टेंट उनके फादर से कहता है, तुम हमारे बॉस से किस तरीके से बात कर रहे हो? क्या तुम हंग गैंग के बारे में नहीं जानते? जिसपे वो कहते हैं, हंग गैंग, हाँ मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हूँ और मैं यहाँ पर बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जिसपे वो कहते हैं, किस काम से आए हो? जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उन्हें बताते हैं, बात कुछ इस तरह है कि मैं तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर पड़ोस के कई सारे लोग जमा हो जाते हैं और उनकी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वान काफी एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। फिर भी मिस्टर वान सोंगचा से कहते हैं, क्या तुम उससे मजाक कर रहे हो? ये किस तरह की बात कर रहे हो? तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, क्या हम लोग अंदर चलकर बात कर सकते हैं? और वो सभी लोग घर कर अंदर आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर सोंगचा उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। जिसपे मिस्टर वान उनसे कहते हैं, तुम्हारे जैसे गैंगस्टर से अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता। मैं पुलिस में हूँ और हमारी 3 जनरेशन पुलिस में ही होती है और हम पब्लिक की सेवा करते हैं। तभी वो अपनी बेटे की फोटो की तरफ दिखाते हुए उनसे कहते हैं कि देखो ये मेरा बेटा है और तुम गैंगस्टर्स की लड़ाई के बीच में इसकी डेथ हो गई थी, तो तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। जिसपे मिस नीनी की मॉम उनसे कहती है, शादी कोई खेल थोड़ी होता है, तुम तो हमारी बेटी को ठीक से जानते भी नहीं हो। जिसपे उनके फादर कहते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कराऊंगा। तभी मिस्टर सोंगचा कहते हैं कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ तुमसे रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर रहा हूँ। और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और मिस नीनी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम तैयार रहना। तभी मिस नीनी उनसे कहती है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तभी मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी, उसकी फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ये है हु
हु एंड मिस नीनी का फियांसे जिनके घर में आते ही मिस्टर सोंगचा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बिठा देते हैं, जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं क्या ये तुम्हारा फियांसे है। हु एन उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तभी मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं कि आज के बाद ये मेरी है और तुम इस बात को ठीक से समझ लो। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा अपने सभी लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और वान फैमिली को मिस नीनी सारी बातें बताती है कि क्या हुआ था कल रात को, और उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सोंगचा हो सकता है, तभी मैंने इसकी मदद की। जिसके बाद मिस्टर वान उनसे कहते हैं अब तुम लोगों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। जिसपे उनकी मॉम कहती है क्या ये आइडिया वर्क करेगा, क्या तुम लोग भूल गए हो वो सोंगचा है। जिसपे उनके फादर कहते हैं चाहे वो कोई भी हो, एक बार शादी हो गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी जिसपे मिस्टर हु एंड मिस नीनी से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नीनी अपने हॉस्पिटल में होती है। तभी वहाँ सोंगचा पहुँच जाते हैं और उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम काम करते हुए और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। जिसपे मिस नीनी उनसे पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अब मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम भी मुझे जान जाओ। जिसपे मिस नीनी उन पर गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम मुझे जानते हो, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा 3 साल पहले जब तुम दो गैंगस्टर्स के बीच में फाइट हो रही थी तो उस सीन पे मेरे भाई की डेथ हो गई थी। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं तुम्हारे भाई की डेथ एक एक्सीडेंट थी, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जब से होंग गैंग मेरे अंडर में आई है तब से मैंने एक भी इलीगल काम नहीं किया है, मैं हमेशा बस रियल एस्टेट का बिजनेस ही करना चाहता हूँ। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है तो क्या इस बात से तुम कोई संत बन जाते हो, जो कुछ हुआ तो सब कुछ तुम्हारी गैंग की वजह से ही था। तभी मिस नीनी कहती है अपने आप को ज्यादा दानवीर समझने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं मिस्टर सोंगचा आप तो बहुत बड़े दानवीर हैं, आपने हमारे हॉस्पिटल के लिए इतना बड़ा फंड दिया है, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। जिसपे मिस्टर सोंग डायरेक्टर से कहते हैं ये सब कुछ मिस नीनी का आइडिया था, ये मेडिकल फंड्स देने में काफी इंटरेस्टिंग रहती हैं और ये सब कुछ इन्हीं का आइडिया था, तो क्या आपको इनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जिसपे डायरेक्टर उनसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं इनकी सैलरी 5 टाइम बढ़ा देता हूँ। जिसके बाद मिस्टर सोंग डायरेक्टर से कहते हैं तो क्या आप मिस नीनी को हाफ डे दे सकते हो। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, पर मिस नीनी उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है मेरे पास बहुत काम है। पर डायरेक्टर उनसे कहते हैं पर मैं तुम्हें हाफ डे दे चुका हूँ। तभी मिस्टर सोंग उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं और कहते हैं जहाँ मिस नीनी उनसे कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। तभी मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और वो उन्हें एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ पर वो एक बड़ा सा पर्दा हटाते हैं जिसके पीछे मिस नीनी की कई सारी फोटोज होती है। उन्हें देखकर मिस नीनी काफी शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर सोंग उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें ये पसंद आया, पर मिस नीनी काफी गुस्से में उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की। जिससे मिस्टर सोंग को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो मिस नीनी को बाहर की तरफ दिखाते हैं और कहते हैं ये सामने की जितनी भी बिल्डिंग्स तुम देख रही हो ये सब मेरी है और अब से ये सब तुम्हारी है, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं पूरी हान सिटी छान मारूंगा, लेकिन तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, तो कोशिश भी मत करना मुझसे दूर भागने की। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है तुम्हें क्या लगता है पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, और क्या प्यार भी पैसे से खरीदा जा सकता है, पर मुझे तुम पर तरस आता है। जिसके बाद मिस नीनी मिस्टर सोंग से कहती है मुझे तुमसे घिन आती है, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसपे मिस्टर सोंग भी काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी उनका फोन बजता है और दूसरी तरफ से उनकी माँ उन्हें घर आने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंग अपने घर जाते हैं जहाँ उनकी सौतेली माँ और बहन बैठी होती है। मिस्टर सोंग वहाँ जाकर बैठते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी मुझसे मिलने की। जिसपे उनकी मॉम उन्हें बताती है, जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी। तभी उनकी बहन सुजैन उनसे कहती है कि मिस सीना शहर में वापस आ गई है। तभी उनकी मॉम कहती है तुम उससे पहले भी मिल चुके हो और वो काफी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करती है और काफी खूबसूरत भी दिखती है। अगर तुम दोनों जल्द से जल्द सेटल डाउन हो जाओ तो मैं तुम्हारे फादर को फेस दिखाने लायक हो जाऊंगी। जिसपे मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं आप मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी शादी के लिए एक लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली है। जिससे उनकी बहन शॉक होकर उठ जाती है, पर उनकी मॉम उन्हें चुप कराकर बिठा देती है और पूछने लगती है आखिर वो कौन लड़की है, किस फैमिली से आती है, किसी दिन हमें उससे मिलवाओ। तभी मिस्टर सोंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोग शादी वाले दिन खुद जान जाओगे कि मैं किस लड़की से शादी करने वाला हूँ। इसके बाद मिस्टर सोंग वहाँ से चले जाते हैं और उनकी बहन अपनी मॉम से कहती है कि ये तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, और अगर कोई आउटसाइडर इस घर में आया तो वो इतनी सारी प्रॉपर्टी का फायदा उठा सकता है। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि अगर मुझे पता भी चल जाए कि ये किससे शादी करना चाहता है तो भी मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हु एन की मॉम उन्हें मार रही होती है और उनसे कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम भूल गए हो वो किसके साथ इन्वॉल्व है, वो सोंगचा के साथ इन्वॉल्व है और वो हान सिटी का वो गैंगस्टर है जिसके
बाद हु एन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे जरूर शादी करूंगा, क्या आप भूल गई हैं हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं और अब जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उसे जरूर शादी करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपने घर पर होते हैं, तभी उनकी बहन वहाँ पर मिस नीनी की फोटो लेकर आती है और कहती है डेटिंग एक अलग बात है पर शादी एक बहुत सीरियस मैटर होता है, आप इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं, अगर तुमने इससे शादी करी तो सारे लोग हमारी फैमिली का मजाक बनाएंगे, हंसेंगे हम पर। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग अपनी बहन से कहते हैं तुम कब से डिसीजन लेने लग गई। जिसके बाद वो कहती है इसका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। जिसपे मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं उसका बैकग्राउंड मैं हूँ और मैं देखना चाहता हूँ आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरा मजाक बनाए और मेरे ऊपर हंसे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग जब अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और मिस नीनी को फोन करते हैं। मिस नीनी अपने घर पर अपनी ब्राइडल ड्रेस ट्राई कर देख रही होती है पर वो मिस्टर सॉन्ग की कॉल नहीं उठाती और अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग अपनी गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगते हैं जिससे सारे पड़ोस वाले काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिसके बाद मिस नीनी नीचे आ जाती है। मिस नीनी नीचे आके मिस्टर सॉन्ग से कहती है तुम आखिर चाहते क्या हो। मिस्टर सॉन्ग उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। जिसपे मिस नीनी कहती है मुझे सुनाई नहीं दिया। जिसपे मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम झूठ बोलने में बहुत ही बुरी हो। जिसके बाद मिस नीनी उनसे कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। जिसपे मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी हो और तुम्हारा वो फियांस, तुम आखिर किस तरह उसे मेरे साथ कंपेयर कर सकती हो। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है मैं अपने फियांस के साथ बहुत खुश हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ये कहकर मिस नीनी वहाँ से जाने लगती है पर मिस्टर सॉन्ग उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करती तो कोई बात नहीं, मेरा अकेला का प्यार काफी है। जिसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ क्योंकि पहले वाला तुम्हें पसंद नहीं आया था। तभी हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग के सभी सर्वेंट्स काफी सारे गिफ्ट लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। तभी एक सर्वेंट मिस्टर सॉन्ग को एक नेकलेस देता है जो वो मिस नीनी को देने की कोशिश करते हैं पर मिस नीनी उनसे कहती है ये सभी चीजें पैसों से खरीदी जा सकती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसपे उनका एक सर्वेंट कहता है क्या मैं उसे वापस लेकर आऊँ, मगर मिस्टर सॉन्ग उन्हें मना कर देते हैं। जिसके बाद वो असिस्टेंट उनसे कहता है कि अगर इन लोगों ने सीक्रेटली शादी कर ली तो तुम क्या करो। जिसपे मिस्टर सॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहते हैं इस शहर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई चोरी छुपे शादी कर ले और मुझे पता न चले, और अगर किसी ने इस लड़की से शादी कर ली तो वो इस हान सिटी में सर्वाइव करने के लायक नहीं रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नीनी और मिस्टर हो एन की शादी हो रही होती है और मिस नीनी अपनी ब्राइडल ड्रेस में जीने से नीचे आ रही होती हैं। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर हो एन मिस नीनी का नीचे वेट कर रहे होते हैं। तभी मिस नीनी के फादर मिस नीनी का हाथ मिस्टर हो एन के हाथ में देते हुए उनसे कहते हैं मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना। जिसके बाद मिस्टर हो एन मिस नीनी के फोरहेड पर किस करते हैं और उनसे कहते हैं मैं तुम्हें वायलिन सुनाना चाहता हूँ, मैंने 2 साल से भी ज्यादा से इसकी प्रैक्टिस करी है और मैंने सोचा था कि हमारी शादी वाले दिन मैं तुम्हें ये धुन सुनाऊंगा। जिसके बाद मिस्टर हो एन उन्हें अपना वायलिन सुनाते हैं और वो काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हो एंड मिस नीनी को रिंग पहना ही रहे होते हैं। इतनी ही देर में मिस्टर सॉन्ग अपने सभी सर्वेंट्स के साथ वहां आ जाते हैं। जो लोग वहां पर आते ही काफी अफरा तफरी मचा देते हैं और सभी लोग मेहमानों के ऊपर भी गन एम कर लेते हैं जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं और मिस्टर हो एन को नीचे बिठाकर उन पे भी गन एम कर देते हैं। तभी मिस नीनी के फादर भी अपनी गन निकालते हैं और मिस्टर सॉन्ग के ऊपर गन एम करते हुए कहते हैं ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, क्या भूल गए हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जिसके बाद मिस नीनी मिस्टर सॉन्ग की गन लेकर अपने ऊपर कर लेती है और कहती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पहले मुझे मारो। जिससे हम मिस्टर सॉन्ग काफी गुस्से में होते हैं और वो उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे मार क्यों नहीं देते, और वो उनसे बार बार कहती है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग मिस नीनी के ऊपर से गन हटा लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम सब कुछ आराम से सेटल कर लेते हैं। तभी उनका एक पर्सन वहाँ आता है और बैग में काफी सारे पैसे लेकर दिखाता है। जिसपे मिस्टर सॉन्ग मिस्टर हुआन से कहते हैं ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कभी दोबारा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पैसे ले लो और मिस नीनी का पीछा छोड़ दो। जिसके बाद मिस्टर हु एंड वहाँ आते हैं और उन पैसों में से कुछ पैसे उठा लेते हैं और वो सारे पैसे हवा में उड़ा देते हैं और कहते हैं तुम जैसे इंसान कभी नहीं समझ सकता कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। जिसपे मिस्टर हु एंड की मॉम उनसे कहती है तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, इसने तुम्हें ऐसा क्या सिखाया है जो तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। जिसके बाद मिस्टर हु एंड की मॉम उन पैसों में से पैसे ले लेकर अपने पर्स में रखने लगती है और कहती है ये एक बहुत अच्छा मौका है इस सारे फसाद को यहाँ से खत्म करने के लिए। जिसपे मिस्टर नीनी
के फादर उनसे कहते हैं आप ये क्या कर रही हैं, जिसपे वो कहती है मैं ठीक कर रही हूँ, मैं अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। जिसके बाद वो कहते हैं तो क्या आप एंगेजमेंट खत्म कर रहे हैं, जिसपे वो कहती है हाँ आप ठीक समझ रहे हैं, मैं ऐसा ही कर रही हूँ। जिसके बाद मिस नीनी के फादर मिस्टर वान अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, जहाँ मिस्टर सोंगचा भी उन लोगों के पीछे पीछे जाते हैं। जब मिस नीनी गाड़ी में बैठने ही वाली होती है, मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को पीछे से पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं यहाँ पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमसे शादी करे, और जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तो कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता कि वो तुमसे शादी कर ले। जिसके बाद मिस नीनी उनसे अपना हाथ छुड़ाकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी और उनकी फैमिली साथ में बैठे होते हैं, जहां मिस नीनी की मदर कह रही होती हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। जिसपे उसके बाद उनकी मदर कहती हैं मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती हैं तो फिर आप दोनों का क्या होगा। जिसपे उनकी मॉम कहती है कि हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जिसके बाद वो मिस नीनी के फादर से पूछती है, जिसपे उनके फादर काफी गुस्से में कहते हैं तुम लोगों को अगर जाना है तो जा सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा वहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले उनके काफी सारे लोग घर के अंदर आते हैं, काफी सारे ब्रीफकेस लेके जिसमें बहुत सारा सोना और बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो सब लोग वहाँ पर खड़े होके वो ब्रीफकेस खोल देते हैं। इसके बाद मिस्टर सोंगचा घर के अंदर आते हैं। मिस्टर सोंगचा घर के अंदर आते हैं जहाँ मिस्टर वान उनसे पूछते हैं इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है। जिसपे वो कहते हैं ये सब कुछ एक छोटा सा ब्राइड प्राइज है जो मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ, इसे एक्सेप्ट कीजिए। जिसपे मिस्टर वान उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, और उस ब्रीफकेस में से कुछ पैसे उठाकर वो उनके मुंह पर मार देते हैं और कहते हैं अपना गंदा पैसा तुम अपने पास रखो। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स दो, और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ कुछ पूछने नहीं आया हूँ। पर मिस्टर वान की वाइफ काफी डरी हुई लग रही होती है। मिस्टर सोंगचा उन्हें देखकर कहते हैं, जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उनकी मदर से कहते हैं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम लोग एक फैमिली बनने वाले हैं। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस्टर वान से कहते हैं 2 दिन बाद में इसे लेने आऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि सर एक बहुत बुरी खबर है। जिसके बाद वो उन्हें अपने लैपटॉप में एक चीज दिखाते हुए कहता है कि वान फैमिली ने जो ब्राइड प्राइज हमने उन्हें दी थी वो सब उन्होंने डोनेट कर दी है, वो भी एंटी टेररिज्म फंड में उन्होंने सारे पैसे डोनेट कर दिए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा मिस नीनी के घर पर जाते हैं, तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने घर छोड़ दिया है। तभी एक असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि मिस नीनी हॉस्पिटल में भी नहीं है, उन्होंने वहाँ से भी रिजाइन कर दिया है। जिसपे मिस्टर सोंगचा काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपने आदमियों से कहते हैं कि चाहे तुम्हें हान सिटी ऊपर नीचे करनी पड़े पर मुझे वो ढूंढनी है, जाओ जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। जिसके बाद उनके सभी लोग मिस नीनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा मिस्टर वान के ऑफिस जाते हैं, जहाँ मिस्टर वान उन्हें देखकर कहते हैं तुम जैसे गैंगस्टर की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आता है और मिस्टर सोंगचा का काफी प्यार से वेलकम करने लगता है और कहता है कि आप ये हमारा ऑनर है कि आप हमारे पुलिस स्टेशन में आए हैं। जहाँ मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ। जिसके बाद वो सीनियर ऑफिसर मिस्टर सोंगचा को अपने कैबिन में लेकर चला जाता है और वो सीनियर ऑफिसर मिस्टर वान से कहकर जाता है तुम ज्यादा फालतू मत बोलो और जाकर मिस्टर सोंगचा के लिए चाय बनाओ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा और वो सीनियर ऑफिसर अपने कैबिन में बैठा होता है, जहाँ वो सीनियर ऑफिसर मिस्टर सोंगचा से पूछता है आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिसपे मिस्टर सोंगचा उन्हें बताते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए, कुछ लोगों को पकड़ना है। जिसपे वो ऑफिसर उनसे पूछता है इतना इम्पोर्टेंट कौन है जिसके लिए आपको पर्सनली यहाँ पर आना पड़ा है। तभी वो मिस्टर वान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप ही का कोई आदमी है जिसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जिसके बाद वो सीनियर ऑफिसर उनकी तरफ देखकर कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए वरना तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी गेट से मिस्टर वान चाय बनाकर ला रहे होते हैं। मिस्टर सोंगचा मिस्टर वान के हाथ में चाय देकर उनसे कहते हैं कि चाय अब मैं जब पीऊंगा जब तुम्हारी बेटी मुझसे मिलने आएगी। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नीनी एक रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और उन्हें आकर बताती है कि अब हम क्या करेंगे, क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे फादर को करप्शन के जुर्म में अरेस्ट कर लिया है। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है मुझे पता है ये किसने किया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी मिस्टर सोंगचा के घर जाती हैं और वहाँ जाकर खड़ी हो जाती हैं, जहाँ मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर आई गई। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है मिस्टर सोंग कुछ रहम करो, मेरे फादर को छोड़ दो। जिसपे वो कहते हैं ये टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम दोबारा मुझे ये कहकर बुलाओ। जिसपे मिस नीनी वहाँ पर खड़े होकर रोने लगती है। तभी मिस्टर सोंगचा उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं मैं छोड़ दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे फादर को भी। तुम्हें पता है तुम्हारे फादर की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम मुझे बताओ तुम क्या
चाहती हो अपने फादर के लिए एक बेइज्जती भरी जिंदगी या फिर अपने लिए एक ग्रैंड वेडिंग। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे पता है मिस नीनी एक बहुत इंटेलिजेंट वुमेन है, मुझे पता है तुम सही फैसला करोगी। तभी हम देखते हैं मिस नीनी वहाँ से वापस आ जाती हैं और रास्ते में उन्हें मिस्टर हुएन मिलते हैं, जो मिस नीनी को देखते ही उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं मुझे तुम्हारे फादर की सिचुएशन के बारे में पता चला, क्या तुम्हें कोई लॉयर मिल गया है? जिसपे वो कहती है मैंने लॉयर से बात करी है पर उसकी फीस बहुत ज्यादा है। जिसपे वो कहते हैं उसकी फीस 800,000 है। जिसपे वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इतने पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है तुम्हारी सैलरी तो बहुत कम है, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? जिसपे वो उनसे कहते हैं कि मेरी कुछ पेंटिंग्स थी मैंने वो बेच दी है, तो इतनी सेविंग्स मेरे पास है और बाकी के मैं कहीं से ले लूंगा, तुम फिक्र मत करो हम कर लेंगे कैसे भी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर हुएन अपने घर जाते हैं और उनकी मॉम उनसे कहती है क्या तुम दोबारा से उसी लड़की की मदद करने जा रहे हो? जिसपे वो कहते हैं आप इस मामले से दूर रहिए, मुझे उसकी मदद करनी होगी। जिसपे उनकी मॉम उनसे कहती है अगर तुमने दोबारा से उस लड़की की प्रॉब्लम्स में फंसने की कोशिश करी तो मैं उसे सारी बात बता दूंगी, उसके बाद वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिसके बाद मिस्टर हुएन मिस नीनी को कॉल करते हैं और उनसे कह देते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। जिसपे वो कहती है कोई बात नहीं मैं खुद कर लूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगी, क्या तुम उससे मिलने जाओगी? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा अपने लोगों के साथ ऑफिस से आ रहे होते हैं। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं फादर उन लोगों को कॉल लगाओ। जिसपे वो कॉल लगाते हैं और वो फोन पर उनसे कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द हम लोग एक फैमिली बनने वाले हैं। जब वो ऑफिस से बाहर आते हैं वहाँ मिस्टर हुएन उन्हें मिलते हैं और वो उन्हें मिलते ही उनके मुंह पर एक मुक्का मार देते हैं। जिसके बाद उनके असिस्टेंट मिस्टर हुएन को वहाँ से गिरा देते हैं। मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जिसपे मिस्टर हुएन उनसे कहता है कि मैं समझ चुका हूँ तुम कितने बुरे इंसान हो, तुमने मिस्टर वान को अपने वजह से करप्शन के जुर्म में फंसा दिया और मिस नीनी से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे को तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं तुम कितने बेवकूफ हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सारे पैसे तुम ले लो और एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जिसपे वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं हाँ तो ठीक है, जाकर फिर लॉयर की फीस का इंतजाम करो, क्या तुम इतने पैसों का इंतजाम कर सकते हो और तुम कमाते ही क्या हो, पेंटिंग बेच कर इतने पैसे नहीं मिलते हैं। जिसके बाद एक सिस्टर उनसे कहता है क्या करना चाहिए, क्या मैं इसे मार दूं? जिसपे मिस्टर सोंगचा उससे कहते हैं फादर वाला मेथड मेरे ऊपर मत अपनाओ, इसे लेकर जाओ और कहीं पर फेंक दो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वान अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ मिसेस वान और उनकी बेटी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती हैं और कहती हैं अच्छा हुआ आप वापस आ गए। पर मिस्टर वान काफी गुस्से में होते हैं और वो मिस नीनी को पीछे धकेलते हुए उनसे कहते हैं तुमने ऐसा सब कुछ क्यों करा, मुझे पूरी जिंदगी हो गई ईमानदारी से ऑफिस में ड्यूटी करते करते, लेकिन तुम अब उस गैंगस्टर से शादी करोगी, मैं दुनिया को किस तरह फेस करूंगा? जिसपे उनकी मॉम कहती है तुम इसे ब्लेम कैसे कर सकते हो, उसने हमारे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा था, अगर ये उसके पास नहीं जाती तो तुम कभी जेल से वापस नहीं आते। जिनपे उनके फादर कहते हैं तो मुझे पूरी जिंदगी जेल में ही रहने देते, तुम्हें उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा अपने घर पर होते हैं, जहाँ उनकी माँ उनसे कह रही होती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या कह रहे हो, क्या 3 दिन में तुम्हारी शादी है? जिसपे वो कहते हैं हाँ 3 दिन में मेरी शादी है और तुम लोग तैयार रहना। जिसपे उनकी मॉम कहती है 3 दिन तो बहुत कम समय होता है, इसमें सारी तैयारियां कैसे होंगी? जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं तुम्हें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी तैयारियां पहले से ही कर ली हैं। जिसपे उनकी बहन कहती है पर मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ, अगर तुमने उस लड़की से शादी करी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जिसपे मिस्टर सोंगचा कहते हैं तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ये कहकर मिस्टर सोंगचा वहाँ से चले जाते हैं। जिसपे उनकी बहन अपनी मॉम से कहती है अब हम लोग क्या करेंगे? जिसपे उनकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, कुछ न कुछ तो हम कर ही लेंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा की बहन मिस सुजैन मिस नीनी के घर जाती है, जहाँ मिस नीनी की मॉम उन्हें अंदर लेकर आती है, जहाँ मिस नीनी उनसे पूछती है क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? जिसके बाद वो वहाँ बैठ जाती है और कहती है मैं तुमसे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूंगी। और वो एक पैसों से भरा सूटकेस उनके सामने रख देती है और कहती है तुम ये पैसे रखो और मेरे भाई को छोड़ दो। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है ये सब बातें तुम्हें अपने भाई को कहना चाहिए। जो वो कहती है तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम सिर्फ बड़े घरों के लड़कों को फंसाती हो और उनसे शादी करना चाहती हो, मैंने तुम जैसी लड़कियां बहुत सारी देखी हैं। जिसपे मिस नीनी वो कहती है कि तुम तमीज में रहकर बात करो, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? जिसके बाद वो खड़ी हो जाती है और कहती है ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ, और अगर तुमने हमारे साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें इस शहर से निकलवा दूंगी। जिसके बाद मिस नीनी वहाँ पर पड़ा एक पानी का गिलास उठाकर उसका सारा पानी उनके ऊपर डाल देती है, और जिससे वो कहती है कि तुमने मेरे ऊपर पानी डाला, और वो काफी गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद मिस नीनी उनका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर मिस नीनी उन्हें पीछे से रोकती है और जो पैसे वो उनके लिए लेकर आई थी वो पूरा सूटकेस उनके पास रख देती है और कहती है अपने ये गंदे पैसे उठाओ और यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं वो वहाँ अपने घर पहुँच जाती है और मिस्टर सोंगचा को बताती है कि देखो किस तरह उस लड़की ने मुझे मारा है और मेरे ऊपर पानी भी फेंका है, क्या तुम अभी भी उससे शादी करना चाहते हो? वो कितनी
कितनी बदतमीज लड़की है, उसमें जरा भी मैनर नहीं है। उनकी मॉम कहने लगी है, हाँ ये तुम्हारी बहन है, क्या तुम्हें जरा भी कर नहीं है। जिसके बाद वो एक वाइन का ग्लास उठाकर अपनी बहन के हाथ में देते हैं और कहते हैं ये तुम मेरे ऊपर फेंक दो, उसके बाद शायद तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जिसपे वो कहती है तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो, आखिर इतना भी क्या खास बात है उस लड़की में। जिसपे मिस्टर सोंगचा कहते हैं तुम इस बात के लिए रेडी हो या ना रेडी हो, शादी उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से प्लान की गई है। और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। मिस्टर सोंगचा वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद उनकी बहन अपनी मॉम से कहती है अगर इन्होंने उस लड़की से शादी करी तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है। जो लड़की उनका मेकअप कर रही होती है वो उनसे कह रही होती है कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो, एक ऑर्डिनरी सी लड़की होकर भी तुम मिस्टर सोंगचा के साथ शादी कर रही हो। जिसके बाद मिस नीनी उसे घूरकर देखने लगती है। जिसपो वो लड़की कहने लगती है क्या तुम जेलस हो रही हो। जिसपो वो कहती है कि मैं जेलस नहीं हो रही, अगर तुम्हें सोंगचा इतना ही पसंद है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारी जितनी खुश नसीब नहीं हूँ। इतनी ही देर में मिस्टर सोंगचा पीछे से आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाती है और मिस्टर सोंगचा से माफी मांगने लगती है। कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी वाइफ की इंसल्ट करी, मेरा ये मतलब नहीं था। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उससे कहते हैं काफी टाइम हो गया है कि मैंने किसी की जुबान नहीं काटी है। तभी वो लड़की अपने पैरों पर गिर जाती है और कहने लगती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उस लड़की के बाल पकड़ लेते हैं और मिस नीनी से कहते हैं क्या तुम तैयार हो। जिसपे मिस नीनी काफी घबराई हुई होती है। तभी एक आदमी आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है और मिस नीनी मिस्टर सोंगचा से कहती है मुझे भी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि मेरी जैसी ऑर्डिनरी लड़की से तुम आखिर क्यों शादी करना चाहते हो, मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है। जिसपे मिस्टर सोंगचा उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं मेरे लिए तुम कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो, तुम मेरे लिए एक बहुत खास लड़की है और तुमसे शादी करना मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, तुमसे मेरी शादी हो रही है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जिसपे वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। इसके बाद मिस्टर सोंगचा का फोन बजता है और फोन पर उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस नीनी से कहते हैं मैं जाकर गेस्ट का वेलकम करता हूँ और तुम्हें लेने के लिए मैं कोई दूसरी गाड़ी भेजता हूँ। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर वेडिंग वेन्यू पर हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पर मिस नीनी का वेट कर रहे होते हैं और मिस नीनी की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद होती है। जहाँ पर एक आदमी आकर मिस्टर सोंगचा को बताता है कि सभी गेस्ट आ चुके हैं लेकिन ब्राइड के साइड से कोई भी गेस्ट नहीं आया है। जिसपे मिस्टर वान उनसे कहते हैं हमने किसी को नहीं बुलाया क्योंकि हम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसके बाद सब लोग मिस नीनी का वेट करने लगते हैं। तभी दूसरी जगह हम देखते हैं मिस्टर हुएन अपने घर से आ रहे होते हैं, जहाँ उनकी मॉम उन्हें रोकते हुए उनसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी उसी के पास जा रहे हो, तुम्हें कोशिश भी नहीं करना उसके पास जाने के लिए। जिसपे मिस्टर हुएन उनसे कहता है अब आपके रोकने से मैं नहीं रुकूंगा। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम हम दोनों को मरवाना चाहती हो, कितनी मुश्किल से मैंने उस दिन फोन किया था। जिसपे मिस्टर हुएन उनसे कहते हैं कौन सा फोन। जिसपे वो बताते हैं कि जिस दिन मिस्टर हुएन और मिस नीनी की शादी हो रही थी उन्होंने ही मिस्टर सोंगचा को फोन करके बताया था कि तुम लोगों की शादी हो रही है। जिसके बाद मिस्टर हुएन अपनी माँ को धकेल कर वहाँ से जाने लगते हैं और चले जाते हैं। तभी दूसरी जगह हम देखते हैं मिस नीनी गाड़ी में बैठकर आ रही होती है। तभी एक बड़ा सा ट्रक आकर उनकी गाड़ी में मार देता है और उनकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। मिस नीनी गाड़ी में होती है और उनके सिर से काफी खून बह रहा होता है। जहाँ ट्रक का ड्राइवर उन्हें स्माइल कर देख रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वेन्यू पर सभी लोग मिस नीनी का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक असिस्टेंट भागता हुआ आता है और मिस्टर सोंगचा को बताता है कि एक बुरी खबर है, जिस गाड़ी में आपकी वाइफ आ रही थी उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। मिस्टर सोंगचा ये बात सुनकर वहाँ से फौरन दौड़कर जाते हैं। जिसके बाद वो ड्राइवर मिस्टर सोंगचा की मॉम को फोन कर बताता है कि आपका काम हो चुका है। जिसपे इनकी मॉम उनसे पूछती है तो क्या वो मर चुकी है। जिसपे वो ड्राइवर उनसे कहता है आप मेरी बात पे यकीन कर सकती है और वो कॉल कट कर देता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी में आग लग रही होती है और काफी सारी पुलिस उसके आसपास होती है। मिस्टर सोंगचा गाड़ी के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस वहाँ पर उन्हें नहीं जाने देती और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा वहाँ पर पड़ा मिस मिनी की ब्राइडल ड्रेस का एक टुकड़ा देखते हैं और उसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि मिस मिनी उस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद वो कपड़े का टुकड़ा उठाकर अपने लोगों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं पता लगाओ किसकी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई है, वो लोग भी जिंदा नहीं बचने चाहिए, मेरी वाइफ की डेथ के साथ उन्हें भी ज्वाइन करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस नीनी के पेरेंट्स अपने घर पर मिस नीनी की भाई की फोटो के साथ मिस नीनी की फोटो भी लगा देते हैं और उनकी मां काफी उदास होती है और रो रही होती है। मिस नीनी के पेरेंट्स काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। वहीं पीछे मिस्टर हुएन खड़े होते हैं जो उनसे कहते हैं कि मैं आप लोगों को कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस्टर हुएन उन्हें एक सुनसान घर की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर डोरबेल बजाने पर गेट खुलता है और हम देखते हैं कि मिस नीनी दरवाजा खोलती है। जिसपे मिस नीनी की मॉम और उनके डैड काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है और वो लोग उनसे गले मिलकर काफी रोने लग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुएन
उनसे कहते हैं हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। तभी मिस नीनी की मॉम उनसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है, जिसपे मिस नीनी उन्हें बताती है कि किस तरह जब उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो गाड़ी में बेहोश पड़ी थी तो किस तरह मिस्टर हुएन वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने मिस नीनी को वहाँ पर पड़े हुए देख लिया था। जिसके बाद वो मिस नीनी को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गए थे। जिसके बाद मिस नीनी की मॉम उनसे कहती है ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम अभी बिल्कुल ठीक हो, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। जिसके बाद मिस नीनी उनसे कहती है अब जब तक उसे ऐसा लगता रहेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ वो हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर हुएन उन लोगों से कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन हमें कुछ दिन तक छुपकर रहना होगा और मेरा ये पुराना घर इसके लिए बिल्कुल ठीक है, मिस नीनी यहाँ पर आराम से रह सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुएन की मॉम उस घर में आती है और मिस नीनी दरवाजा खोलती है। मिस नीनी के दरवाजा खोलते ही उनकी मॉम मिस नीनी के एक थप्पड़ मार देती है और कहती है आखिर तुम हमें कब तक परेशान करोगी, क्या मेरे बेटे को जान से मारकर ही तुम्हें सुकून मिलेगा, अब यहाँ पर तुम उसके घर में आकर रहने लगी हो। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। जिसपे उनकी मॉम कहती है तो क्या तुम्हें हमारे ही घर में रहना जरूरी है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो तुम यहाँ से चली जाओ। जिसपे मिस नीनी कहती है मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। जिसके बाद मिस नीनी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जा रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा वहाँ से जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में। तभी मिस नीनी को रोड पर चलते हुए देखते हैं और फौरन गाड़ी रुकवाने के लिए कहते हैं। मिस नीनी भी उन्हें देख लेती है और उन्हें देखते ही काफी घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिस्टर सोंगचा उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम सच में मिस नीनी हो, और वो मुड़कर देखती है तो वो वही होती है। जिसपे मिस्टर सोंगचा उन्हें फौरन हक कर लेते हैं और कहते हैं मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। जैसे वो उन्हें घर ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ते हैं, मिस नीनी उनका हाथ छोड़ते हुए उनसे कहती है कि मुझे जान से मार दो, तुम्हारे साथ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जिसपे मिस्टर सोंगचा उससे कहते हैं अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, मैं चाहता हूँ तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहो और मैं एक लंबी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस्टर सोंग उन्हें लेकर अपने घर चले जाते हैं और सोफा पर पटक देते हैं। जिसके बाद वो उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं पर मिस नीनी काफी घबराई हुई होती है। जिसके बाद वो कहते हैं अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, तुमसे मैं आज ही शादी करूंगा, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस नीनी के पास एक लेडी आती है और उनसे कहती है मैम आप तैयार हो जाइए। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है यहाँ से चली जाओ। तभी वो कहती है कि आप तैयार हो जाइए, ये ब्राइडल गाउन है और आज आपकी शादी है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को लेकर अपने शादी के वेन्यू पर आते हैं। वहाँ पर मिस नीनी की फैमिली भी मौजूद होती है, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि मैंने तुम्हारे भी सभी घर वालों को बुलाया है ताकि हमारे इस अच्छे मोमेंट के वो सभी गवाह बन सके। जिसके बाद सभी लोग मिस नीनी को देखकर घबरा जाते हैं और उनके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि ये इसे दोबारा से कैसे मिल गई। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस नीनी से कहते हैं कि काश तुम्हारा भाई भी आज यहाँ होता, मुझे अफसोस है कि वो यहाँ पर नहीं है। जिसपे मिस नीनी अपने भाई का फ्लैशबैक सोचने लगती है, जिससे उन्हें काफी दुख होता है। जिसके बाद मिस नीनी मिस्टर सोंगचा के करीब हो जाती हैं और उनसे कहती हैं आप अपनी आंखें बंद कीजिए। जिससे ही मिस्टर सोंगचा अपनी आंखें बंद करते हैं, मिस नीनी उनकी रिवॉल्वर निकालकर उन पर रिवॉल्वर एम कर देती हैं और कहती हैं पीछे हटो। जिससे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। मिस नीनी कहती हैं तुम्हें पीछे हटना होगा। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मेरे पे गोली चला सकती हो, पर मिस नीनी अपने सर पर वो बंदूक रख लेती है। जिससे मिस्टर सोंगचा काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस नीनी कहती है तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा पीछे हट जाते हैं और एक चुटकी बजाते हैं। जैसे ही वो चुटकी बजाते हैं उनका आदमी पादरी को लेकर आते हैं जिनके गले में बॉम्ब टंगा होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ पर काफी अफरा तफरी मच जाती है। पादरी के गले में बॉम्ब देखकर मिस नीनी कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अगर ये बॉम्ब फट गया तो तुम भी मारे जाओगे। जिसपे वो कहते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही दिन मरे, कितना अच्छा होगा, हजारों साल बाद जब लोग हमें याद करेंगे तो उन्हें लगेगा हम लवर्स हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद अपनी जेब से रिमोट निकालकर मिस्टर सोंगचा उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और उसमें काउंटडाउन चालू हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को लेकर पादरी के पास जाते हैं और कहते हैं शादी शुरू करो। पादरी शादी के वचन बोलने लगता है और उनसे कहता है कि अब आप हमें हाँ बताइए कि जिसपे कुछ लोग मिस नीनी से कहते हैं कि हाँ कर दो और कुछ लोग कहते हैं कि मना कर दो। इसी अफरा तफरी में काफी ज्यादा शोर मचा होता है। तभी कुछ ही सेकंड रह जाते हैं बॉम्ब के फटने में, सिर्फ एक सेकंड पहले मिस नीनी हाँ बोलती है और उन लोगों की शादी हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा एक रिंग
रिंग निकालकर मिस नीनी की उंगली में पहना देते हैं और उन्हें फॉरहेड पर किस करते हैं, जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। मिस नीनी अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है और मिस्टर सोंगचा से कहती है, क्या मैं अपनी फैमिली को एक बार गुड बाय बोल सकती हूँ? जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, नहीं, आज से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ और इन लोगों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और उन्हें वहाँ से जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ वो मिस नीनी को आई लव यू बोलते हैं, पर मिस नीनी कहती है, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है, तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो और ये बहुत गलत बात थी। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही ठीक है, मैं तुम्हें अपनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगी, मुझे पूरा यकीन है। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को लेकर अपने घर पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मॉम और उनकी बहन बैठी होती हैं। तभी वो उन्हें देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये अभी तक जिंदा है, इसे मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी उनकी मॉम उनकी बहन को चुप कराती है और कहती है कि अब जैसे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो हम सभी लोग एक फैमिली है, तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। जिससे मिस नीनी उनकी मॉम का हाथ झटकते हुए उनसे कहती है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा भी वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर सोंगचा की बहन अपनी मॉम से कहती है, देखा तुमने इन दोनों को? उस पे उनकी मॉम कहती है, क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती थी? अभी तुम हमारी सारी पोल खोल देती। जिसके बाद वो कहती है, मैंने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब मुझे कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी अपने रूम में होती है। तभी मिस्टर सोंगचा पीछे से आ जाते हैं। मिस्टर सोंगचा को आने की आवाज सुनकर मिस नीनी अपनी नाइट ड्रेस उतार देती है। जिसपे तभी मिस्टर सोंगचा पीछे से आते हैं और उन्हें अपना कोट पहना देते हैं। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है, क्या हुआ, क्या आप ये नहीं चाहते थे? जिसपे वो कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ तुमसे इसीलिए शादी करी है? जिसपे मिस नीनी कहती है, और क्या, और किस लिए शादी करी है तुमने मुझसे? जिसपे मिस्टर सोंगचा उन्हें एक डायमंड का हार पहनाते हुए कहते हैं कि ये हार्ट ऑफ रेडियंस है, मैंने इसे एक ऑक्शन में देखा था, तभी मुझे लगा था कि ये तुम्हें परफेक्टली सूट करेगा। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तभी मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर होगी। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा और मिस नीनी अपने रूम से आते हैं, जहाँ वो मिस्टर सोंगचा की मम्मी और उनकी बहन को बात करते हुए सुनते हैं कि एक मामूली से हार के लिए $100 मिलियन खर्च कर दिए हैं। आखिर ऐसा भी उस लड़की में क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी फैमिली के सारे पैसे ये उस लड़की पे खर्च कर देगा। जिसको सुन के मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, सोंग फैमिली के पैसे और उनकी प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हारा कंसर्न कब से होने लगा? और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि ये मेरी लीगल वाइफ है, और अगर तुम लोगों को भी अब अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें इससे अप्रूवल लेना होगा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और तुम लोगों को अपनी पोजीशन याद रखनी चाहिए। मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि आज से इस घर की असली मालकिन ये है। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद उनकी मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो एक बॉल फेंक कर तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी अपने रूम में होती है और बाथटब में नहा रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर सोंगचा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाती है। लेकिन मिस्टर सोंगचा उनके पास आते हैं और वहाँ पर टावल रखकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस नीनी सोचती है, ये शायद उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं इसे सोचती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस नीनी अपने हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उनके साथ की को-वर्कर्स मिस्टर सोंगचा की काफी तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है, ये कितना अच्छा इंसान है, अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, उसके नाम पे उसने काफी सारा डोनेशन दिया है। जिसके बाद मिस नीनी उन लोगों के पास जाती है तो वो लोग मिस नीनी से भी उनके हस्बैंड की तारीफ करने लगती है, जो सुनकर उन्हें खुशी होती है। तभी हम देखते हैं मिस नीनी रास्ते से जा रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर हुएन बैठा होता है और मिस नीनी को देखते ही उठ जाता है, पर मिस नीनी उससे बचकर जाना चाहती है, पर वो उसे रोक लेता है। तभी वो कहता है, तुम कैसी हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत जल्द बचा लूंगा। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान होगी, अच्छा होगा कि अब तुम मुझसे दूर ही रहो, अब मैं शादीशुदा हूँ। जिसपे वो कहता है, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हो, लेकिन तुम घबराओ मत, मैंने कुछ सोचा है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और मिस नीनी का हाथ पकड़ कर ये बातें उनसे कहने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर सोंगचा उन्हें दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और उनकी बहन भी उनके पास खड़ी होती है, जो कहती है, देखा मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की अच्छी नहीं है, आपका इतना सारा पैसा खर्च कर रही है और वहीं दूसरी तरफ आपके पीठ पीछे दूसरे लड़कों से मिल रही है। जो देखकर मिस्टर सोंगचा को काफी बुरा लगता है और वो जो गिफ्ट उनके लिए लाए थे वो सभी कूड़े में फेंकने के लिए कह देते हैं। उनके जाने के बाद मिस नीनी मिस्टर हुएन का हाथ छोड़ देती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, क्या तुम भूल गए हो, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक हस्बैंड है। और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा एक जगह बैठे होते हैं और उनके कई सारे
सारे आदमी मिस्टर हु एन को मार रहे होते हैं, वो उन्हें काफी बुरी तरह मार रहे होते हैं कि उनके शरीर के कई हिस्सों से ब्लडिंग हो रही होती है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा के पास आते हैं, जिसपे वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। तभी मिस्टर सोंगचा एक बोतल उठाते हैं और उसके सर पर फोड़ देते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम मुझसे अकेले लड़ो। जिसपे मिस्टर सोंगचा उससे कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो, बस मुझे ये बताओ कि तुमने कौन से हाथ से मेरी वाइफ को छुआ था। पर वो कुछ नहीं बोलता। जिसपे मिस्टर सोंगचा कहते हैं तो तुम मुझे नहीं बताओगे, और अपने आदमियों से कहते हैं इसके दोनों ही हाथ तोड़ दो। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा वहाँ से चले जाते हैं और उनके आदमी उन्हें दोबारा से मारने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी अपने घर पर होती है और तभी वहाँ पर मिस्टर सोंगचा आ जाते हैं। उन्हें देखकर मिस नीनी स्माइल करती है, मगर मिस्टर सोंगचा वहाँ आकर उनसे पूछते हैं क्या तुम आज किसी से मिली थी। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं किसी से नहीं मिली थी। मिस्टर सोंगचा काफी गुस्से में होते हैं और वो मिस नीनी को काफी बुरी तरीके से पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे अगर तुम किसी और आदमी से मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसपे मिस नीनी को काफी बुरा लगता है और मिस्टर सोंगचा उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। मिस्टर सोंगचा घर में तोड़फोड़ मचा देते हैं, जिससे कई कांच की चीजें टूट जाती हैं और मिस नीनी को उठाकर टेबल पर बिठा देती हैं और उन्हें जबरदस्ती किस करते हैं, जिसकी वजह से मिस नीनी उनके काफी तेज थप्पड़ मार देती है। मिस्टर सोंगचा दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो मिस नीनी के हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है। मिस्टर सोंगचा उनके हाथ से खून बहता देख काफी घबरा जाते हैं और उनसे फौरन माफी मांगते हैं। वहीं हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा की माँ और उनकी बहन ये सारी शोर शराबे उनके रूम के बाहर से खड़े होकर सुन रही होती है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को फौरन गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाते हैं। मिस्टर सोंगचा मिस नीनी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर्स उन्हें वार्ड के अंदर लेकर जाते हैं और मिस्टर सोंगचा बाहर ही खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी हॉस्पिटल के बेड पर होती है और उनके हाथ में पट्टी बंधी होती है। वहीं पर मिस्टर सोंगचा और उनके कुछ लोग भी खड़े होते हैं। जब भी मिस नीनी को होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाती है। मिस्टर सोंगचा को देखकर मिस नीनी वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर मिस्टर सोंगचा के आदमी उन्हें रोक लेते हैं। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है मुझे जाने दो, और वो लोग मिस्टर सोंगचा की तरफ देखने लगते हैं। जिसपे मिस नीनी कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। मिस्टर सोंगचा कहते हैं इन्हें जाने दो। मिस नीनी वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर हु एन भी उसी हॉस्पिटल के एक वार्ड में है, जो बेहोश है, जो काफी इंजर्ड है, और उनकी मॉम उनके पास खड़ी होती है और वो काफी बुरी तरह से रो रही होती है और पास खड़ी नर्स से कह रही होती है अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर ने कहा है अब ये कभी दोबारा पेंटिंग नहीं कर पाएगा। जहाँ मिस नीनी उन्हें ऐसे देख लेती है और वार्ड के अंदर आ जाती है। मिस्टर हु एन की मॉम मिस नीनी को देखकर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आ गई हो, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बेटे के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं और अब ये कभी पेंटिंग नहीं कर सकता। जिसे सुनकर वो कहती है क्या सोंगचा ने ऐसा करा है। तभी मिस्टर सोंगचा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं हाँ ये ठीक कह रही है, मैंने ही इसके दोनों हाथ तोड़े हैं। जिसपे मिस नीनी उनसे कहने लगती है आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, आपको पता है ये एक आर्टिस्ट है और अब ये कैसे पेंट करेगा। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं मैंने इसकी हेल्प करी है, ये एक आर्टिस्ट है, क्या इसने कभी भी अपने आर्ट से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर ही जिंदगी गुजार रहा है। अब मैंने इसके हाथ तोड़ दिए हैं तो अब ये एक ऑनेस्ट वर्किंग मैन बनकर रहेगा, इसमें इसी की फॉल्ट है। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है क्या तुम्हें किसी की जान की थोड़ी सी भी परवाह नहीं। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। जिसके बाद मिस्टर हु एन की मॉम उन लोगों से कहती है प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मैड आती है और उन्हें बताती है सर मैडम ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और अपने आप को दरवाजे में बंद कर रखा है, ना उन्होंने खाना खाया है और ना ही कुछ पिया है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उस रूम में जाते हैं और अपनी की से दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और मिस नीनी से कहते हैं मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो और डांट भी सकती हो। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा तो हु एन को होना चाहिए जिसके तुमने जिंदगी खराब करी है। जिसपे वो कहता है कि तुम खाना खा लो, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा, तुम मुझे बताओ क्या चाहती हो। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है मैं चाहती हूँ तुम माफी मांगो। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं क्या तुम चाहती हो मैं एक पेंटर से माफी मांगू। जिसपे मिस नीनी कहती है आपसे तो कोई होप नहीं की जा सकती। जिसपे वो कहते हैं ठीक है मैं उससे माफी मांग लूंगा, तुम खाना खा लेना। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा हॉस्पिटल जाते हैं मिस्टर हु एन से मिलने और वो वहाँ पर जाकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ मिस्टर हु एन अपने हाथों को देख रहे होते हैं। मिस्टर सोंगचा को देखकर वो पूछता है अब क्या है, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, अब क्या तुम मेरी जिंदगी किस तरह बर्बाद हुई है ये देखने आए हो। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था और उन्हें एक $10 मिलियन का चेक देते हुए कहते हैं ये तुम्हारी चोट के लिए कॉम्पनसेशन है। जिसपे वो कहता है कि तुम्हारे जैसा इंसान आर्ट और पैसों को एक साथ तोलेगा ये मैंने सोचा ही था। जिसके बाद वो उनको सॉरी बोलता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस नीनी के डैड भी उस रूम के सामने से जा रहे होते हैं और वो ये सब देखने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। के बाद वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वान सॉन्ग फैमिली का कोई मेंबर किसी के
सामने झुक भी सकता है और उससे माफी भी मांग सकता है, जिसपे वो कहते हैं कि मैंने नीनी से वादा किया था कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। जिसपे वो कहता है कि खाली एक सॉरी मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तभी पास पड़ा एक वाज वो उनके हाथ में देते हुए उनसे कहते हैं, क्या इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसपे मिस्टर हुएन कहता है, अब तुम खुद ही ऐसा चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद वो वाज उनके हाथ से लेकर कहते हैं, अब जैसा कि तुम खुद ही ऐसा चाहते हो, और वो वाज उनके सर पर फोड़ देते हैं, जिससे उनके सर से काफी खून बहने लगता है। और वो कहते हैं कि तुमने मेरी लाइफ की 2 सबसे प्रीशियस चीज ले ली है। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ, वो चीजें तुम्हें नहीं लौटा सकता जो मैंने तुमसे ली है, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिस्टर वान उन्हें पीछे से रोकते हुए कहते हैं कि आओ स्मोक करते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं और मिस्टर वान उनसे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं ये कभी यकीन नहीं करता कि तुम किसी से माफी भी मांग सकते हो। अब मुझे बताओ तुम्हें उसमें क्या पसंद आया था? जिसपे मिस्टर सोंगचा उनके डैड को बताते हैं किस तरह उन्होंने पहली बार जब उन्हें देखा था तो उन्होंने उनकी जान बचाई थी और उन्हें एहसास हुआ था कि वो किसी से सच में प्यार भी कर सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? जिसपे वो कहते हैं मैं उसे कुछ टाइम दूंगा और अगर फिर भी उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं अपने बातों पर कायम रहना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नीनी अपनी रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक मेड सूप लेकर आती है और मिस नीनी से कहती है, मैडम प्लीज अब आप कुछ खा लीजिए। जिसपे वो उनसे जाने के लिए कहती है पर उन्हें वो रोक लेती है। इसके बाद वो सूप लेती है और उसे टेस्ट करती है तो उन्हें याद आता है कि ये सूप बिल्कुल वैसा है जैसे उनके डैड बनाते हैं। जिसके बाद वो फौरन अपने डैड को कॉल करती है और उनसे कहती है, क्या ये सूप आपने मेरे लिए भेजा है? जिसपे वो कहते हैं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, ये सोंगचा ने बनाया है। और वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने सोंगचा को एडवाइस दी है कि किसी लड़की का दिल जीतने के लिए तुम्हें उससे प्यार से पेश आना चाहिए और अपने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को भूलकर जो तुम्हारा दिल करे वो करना चाहिए उसके मन में उतरने के लिए। जिसके बाद उन्हें वो सूप काफी अच्छा लगता है और वो उसे पीकर काफी खुश होती है। जिसके बाद मिस नैनी मिस्टर सोंगचा के रूम में जाती है जहाँ वो चेयर पर बैठे होते हैं। मिस नैनी उनके पास जाती है और देखती है उनके माथे पर चोट लगी होती है जो मिस्टर हुएन ने उनके मारी थी। जिसके बाद वो उनकी चोट छूकर देख रही होती है। इतने ही में मिस्टर सोंगचा उठ जाते हैं और काफी घबरा जाते हैं। जिसपे मिस नैनी उनसे पूछती है, क्या ये चोट तुम्हें हुएन ने लगाई है? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ उसी ने लगाई है। जिसपे वो कहती है ये चोट काफी गहरी लग रही है, मैं आपके लिए मेडिकल किट लेकर आती हूँ। मगर मिस्टर सोंगचा मिस नैनी को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। और जिसके बाद वो उन्हें किस कर रहे होते हैं वो हट जाते हैं। वो कहते हैं सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं अपने एग्रीमेंट के बारे में भूल गया था। मगर मिस नैनी उनसे कहती है हम अपना एग्रीमेंट अभी कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और मिस्टर सोंगचा मिस नैनी को दोबारा से किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग सुबह उठ जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस नैनी को सुबह उठकर दोबारा से किस करने लगते हैं। जिसपे मिस नैनी उनसे कहती है आपको क्या हुआ है? जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि कल की रात कोई सपना तो नहीं था। जिसके बाद वो कहते हैं कि चलो मिस्टर सोंगचा मिस नैनी से कहते हैं कि चलो हम बेबी करते हैं। जिसपे मिस नैनी कहती है आप बहुत जल्दी में है, मुझे काम पर जाना है। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं कि मैं इस बात पर सीरियस हूँ, मुझे बेबी करना है। जिसपे मिस नैनी कहती है ठीक है तो फिर आज रात का इंतजार कीजिए। जिसपे वो मान जाते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा की मॉम और उनकी बहन बाहर बैठी होती हैं जहाँ उनकी मॉम अपनी बेटी से कह रही होती है तो क्या तुमने सच में बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स को उसकी पिल से स्विच कर दिया है? जिसपे वो कहती है हाँ मैंने ऐसा ही किया है। अब की बार तो भाई उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और उसे पक्का घर से निकाल ही देगा। तभी वो देखती है उनके घर में खिड़की के बाहर मिस्टर हुएन घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं जिन्हें वो देखकर उनकी बहन कहती है मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उन्हें याद आ जाता है और वो कहती है ये मिस नैनी का वही फियांस है। जिसपे उनकी मॉम कहती है तो चलो फिर इसे चाय पर बुलाते हैं। जिसके बाद वो दोनों मिस्टर हुएन को घर के अंदर बुलाती हैं और कहती हैं कि हमें पता है तुम हुएन हो और मिस नैनी के फियांस थे और तुम्हें क्या लगता है सोंगचा तुम्हें उससे मिलने देगा क्या? जिसके बाद वो उठकर जाने लगता है। जिसपे उनकी मॉम उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि रुको मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसपे वो पूछते हैं कि तुम मेरी मदद क्यों करोगी? जिसपे वो कहती हैं क्योंकि मैं भी सोंगचा से उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी की तुम करते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुएन मिस नैनी के रूम में आते हैं जिन्हें देखकर मिस नैनी काफी घबरा जाती हैं और कहती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद मिस्टर हुएन उनसे कहते हैं मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मैं तुम्हें बचा लूंगा, जल्दी यहाँ से चलो, अब तुम उस आदमी को छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो। जिसपे मिस नैनी कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं शादीशुदा हूँ और वो मेरा हस्बैंड है। जिसपे वो कहती है कि नहीं ये तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, तुम उसे छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो। जिसपे वो कहती है मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। जिससे मिस्टर हुएन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें उससे
प्यार हो गया है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा की मॉम उनके रूम में जाती है और उनसे कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रही है, और उन्हें वही मेडिसिन की बोतल दिखाती है, जो देखकर मिस्टर सोंगचा काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो उनसे कहने लगती है, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो तुमसे नफरत करती है। तुम्हें क्या लगता था क्या सब कुछ ठीक हो गया है? वो ये सब कुछ प्लान कर रही है और अब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। जिस पे वो कहती हैं, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो जाकर उसके रूम में देख लो और तुम खुद जान जाओगे वो दूसरा व्यक्ति कौन है। जिसके बाद हम वहीं देखते हैं मिस नीनी मिस्टर हुएन को बता रही होती है कि हाँ उन्हें सच में उससे प्यार हो गया है। जिसपे मिस्टर हुएन काफी गुस्सा हो जाते हैं और काफी गुस्से में उनसे कहने लगते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, और उन्हें अपने हाथ दिखाते हुए उनसे कहते हैं, ये देखो तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने दोनों हाथ खराब कर लिए हैं और अब तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम उससे प्यार करती हो। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे अभी मार डालूंगा, और सिर्फ उसे नहीं मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और मिस नीनी को पकड़कर उन्हें झंझोड़ने लगते हैं, जिसपे मिस नीनी काफी तकलीफ हो रही होती है। तभी वहाँ सोंगचा आ जाता है और हुएन को एक किक मारकर गिरा देता है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस्टर हुएन के ऊपर गन एम करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ किसी को मारते हैं तो कैसा फील होता है। बस आपकी बॉडी में एक छोटा सा छेद होगा और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में सब डैमेज हो जाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। जिसपे मिस नीनी उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, तुम काम डाउन हो जाओ। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। जिसके बाद मिस नीनी उनसे कहती है कि इसे जाने दो, मैं तुम्हें सारी बातें ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगी। जिसपे मिस्टर सोंगचा काफी गुस्से में कहते हैं, तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो और तुम क्या चाहती हो। जिसके बाद मिस नीनी वो गन अपनी तरफ कर लेती हैं और कहती हैं, तुम चाहो लो मुझे मार दो और सारी बात खत्म करो। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इसके चक्कर में अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो। इसके बाद इसी बात का फायदा उठाते हुए हुएन वहाँ से भाग जाता है और मिस नीनी मिस्टर सोंगचा को रोकने की कोशिश करती हैं। जिसपे मिस्टर सोंगचा कहते हैं, आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं करा, आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा कहते हैं, अब ये सारी बात मैं आज ही खत्म कर दूंगा, और गन अपनी तरफ करते हुए मिस नीनी के हाथ में गन दे देते हैं और कहते हैं, मेरे गोली मार दो, मैं अभी मरना चाहता हूँ। और उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मिस नीनी वो गन अपनी तरफ करते हुए कहती हैं कि ठीक है, तो फिर मैं अपने आप को ही मार देती हूँ। जिसपे मिस्टर सोंगचा काफी घबराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम पागल हो। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती है, मैं पागल हूँ या आप पागल हो, आप देखो किस तरह कर रहे हो मेरे साथ। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा मिस नीनी से कहते हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो, और मिस नीनी वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सुजैन अपनी एक फ्रेंड को लेकर आती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ पर बैठो, जैसे कि तुम जानती हो हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं, तो अब तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई को अपना बनाने का। जिसपे वो कहती है, पर तुम्हारे भाई के पास तो वाइफ है, ऐसा नहीं है क्या। जिसपे वो कहती है, उस औरत को तो मेरे भाई ने कब का निकाल दिया है और तुम इस मौके का अच्छे से फायदा उठा सकती हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा अपने रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा ड्रंक लग रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर सोंगचा के पास जाती हैं और जाके उनसे फ्लर्ट करने लगती हैं। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। जिसपे मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे लगता है तुम ज्यादा अच्छी हो। जिसके बाद वो मिस्टर सोंगचा को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बच्चा चाहिए, वो तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा को याद आ जाता है और वो उस लड़की को अपने आप से काफी दूर धकेल देते हैं। जिससे वो कहने लगती हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, बच्चा तो तुम्हें मैं भी दे सकती हूँ। जिसपे मिस्टर सोंगचा कहते हैं, मुझे बच्चे कभी भी नहीं चाहिए थे, मुझे ये बात अब रियलाइज हुई है, मुझे तो सिर्फ उसी का बच्चा चाहिए था, अगर वो बच्चा उसका नहीं होगा तो मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा की मॉम और उनकी बहन बैठकर बातें कर रही होती हैं और उसी सोफे के पीछे मिस्टर सोंगचा बैठे होते हैं, पर उन्हें ये बात पता नहीं होती। जिसके बाद उनकी मॉम कहने लगती है कि वो लड़की कितनी बेकार थी, उससे एक आदमी को सेड्यूस करने का काम भी नहीं हुआ और ये सारे प्लान हमारे खराब ही होते जा रहे हैं। उसका वो फियांस भी किसी काम का नहीं निकला, उसे घर में लाए और उसे इतने पैसे दिए, वो सब भी बर्बाद हो गए। ये सब बातें मिस्टर सोंगचा पीछे बैठकर सुन रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उठकर खड़े हो जाते हैं और उनकी बहन उन्हें देख लेती है, पर उनकी मॉम नहीं देखती। जिसके बाद वो काफी डर जाती है, मगर उनकी मॉम कहती रहती है कि मुझे उस लड़की को पहले दिन ही मार देना चाहिए था, मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, मैं उसे बहुत जल्द मार दूंगी। जिसके बाद उनकी बेटी उनसे कहती है कि पीछे देखिए, और वो देखकर काफी डर जाती है। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों करा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ इतना बुरा करने की। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं मिस्टर सोंगचा एक जगह पर होते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी बहन और माँ को बंधवा रखा होता है और वो लोग काफी बुरी हालत में होते हैं। जिसके बाद उनकी बहन कहती है, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। जिसके बाद वो कहते हैं, ये तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी
मेरी वाइफ के साथ कुछ भी गलत करने की। जिसके बाद उनका असिस्टेंट कहता है बॉस आप क्या चाहते हैं, हम इन्हें जिंदा छोड़ें या मार दें। इस पे वो कहते हैं कि इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन लोगों के हाथ पैर तोड़कर कहीं फिकवा दो। जिसके बाद वो कहते हैं और आप अपनी वाइफ के बारे में क्या करेंगे। जिसपे वो कहते हैं गाड़ी निकलवाओ, मुझे अपनी वाइफ से माफी मांगने के लिए जाना है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नीनी के फादर मिस्टर वान अपने बेटे की कब्र पर आए होते हैं और वहाँ पर आके उससे कहते हैं कि बेटा हो सकता है मैं बहुत जल्द सॉन्ग चा को एक्सेप्ट कर लूँ, तो इस बात के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। भले ही वो अभी कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो दोनों बहुत जल्द प्यार से रहेंगे। जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ सिगरेट पीना चाहते हैं और वो सिगरेट जलाते हैं, पर सिगरेट जलती नहीं है, तो वो साइड में जाकर अपनी सिगरेट जलाने लगे हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हुएन आ जाता है और कहने लगता है कि आज तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन अगर मैंने वो सब कुछ नहीं किया होता तो तुम जिंदा होते। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह एक दिन मिस नीनी के भाई अपनी रिवॉल्वर कर रहे होते हैं और मिस्टर हुएन वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद वो रिवॉल्वर उठाकर देखने लगते हैं, जिसपे मिस नीनी के ब्रदर उनसे कहते हैं ये कोई खेलने की चीज नहीं है, इसे रख दो, और वो उसे वहाँ रखकर शावर लेने चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुएन उस रिवॉल्वर में कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिवॉल्वर जैम हो जाती है। तभी मिस्टर वान बाहर आते हैं और उनके पास एक फोन कॉल आता है कि किस तरह दो टेररिस्ट ग्रुप के बीच में फाइट हो गई है। तो वो फौरन वही रिवॉल्वर लेकर वहाँ चले जाते हैं। रिवॉल्वर जैम होती है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के सामने ये बात एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से बेचारा मारा गया, मैंने उसकी रिवॉल्वर खराब कर दी थी। और वो कहता है मुझे नीनी को ये सारी बातें जाकर बतानी होगी। जिसपे उनकी मॉम उनसे कहती है उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसे बताओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगी, वो जरूर तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी। और अगर तुमने उसे ये सारी बातें बताई और वो समझ गई कि उसके भाई की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तो क्या वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट करेगी। जिस वजह से उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई होती है। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं, जिसमें मिस्टर हुएन उनकी कब्र पे बैठकर कह रहे होते हैं कि कभी मैंने तुम्हारी जिंदगी ली थी और आज तुम्हारी बहन की वजह से मेरे दोनों हाथ खराब हो चुके हैं, तो अब हम दोनों इवन हो चुके हैं, अब हमारे बीच कुछ बाकी नहीं रहा है। तभी मिस्टर वान वहाँ से बाहर आते हैं और आकर उन्हें मारने लगते हैं और कहते हैं तुमने मेरे बेटे की जान ली है, आखिर सारी चीजें इवन ऐसे हो सकती है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करता हूँ। जिसके बाद वो उनके हाथ में हथकड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टर हुएन उनसे कहते हैं अंकल मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ बातें और कहने दीजिए। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ ठीक है, और जिसके बाद वो पीछे मुड़ जाते हैं और मिस्टर हुएन एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मिस्टर वान के सर पर मार देते हैं, जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर वान की डेथ हो जाती है और कुछ लोग उनकी डेथ बॉडी वहाँ से उठाकर ले जा रहे होते हैं और मिस नीनी भी वहीं पर मौजूद होती है। वो काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी मिस्टर हुएन उन्हें सहारा देते हैं और उनसे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लोग हमारे दुश्मन बन चुके हैं, क्या लगता है तुम्हें किसने इसे मारा होगा। जिसपे मिस नीनी कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जिसपे वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि मिस्टर सोंगचा ने तुमसे क्या कहा था। तभी मिस नीनी को याद आता है कि उन्होंने उनसे कहा था कि मैं सबको मार डालूंगा। जिसपे मिस नीनी कहती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसपे वो कहता है क्यों नहीं कर सकता, उस जैसा इंसान कुछ भी कर सकता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि किस तरह उसने अंकल को करप्शन के इल्जाम में फंसा दिया था और तुमसे किस तरह धोखे से शादी करी है, उस जैसा इंसान तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर सोंगचा अपने घर पर बैठे होते हैं। तभी उनके पास एक फोन कॉल आता है। वहाँ दूसरी तरफ से मिस्टर हुएन उनसे कहते हैं तुम्हारी वाइफ मेरे पास है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ। जिसपे वो कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद वो कहता है ये तो हम बाद में देखेंगे कि पहले कौन मरता है, तुम्हारी वाइफ या फिर मैं। जिसके बाद वो दिखाते हैं कि मिस्टर हुएन ने मिस नीनी को वहाँ पर बांध कर रखा होता है और उनके मुंह पर भी कपड़ा बांधा होता है। जब वो उनके मुंह पर से कपड़ा हटा तो मिस नीनी कहती है सोंगचा मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आकर बचाइए। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा काफी गुस्से में आ जाते हैं। जिसपे मिस्टर हुएन उनसे कहते हैं अगर अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो इस वाली बिल्डिंग में आ जाओ और अकेले आना। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा वहाँ से निकल जाते हैं और अपने किसी भी बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर नहीं जाते। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर चिल्लाने लगते हैं कि हुएन तुम कहाँ पर हो, बाहर आओ, देखो मैं अकेला आया हूँ। तभी मिस्टर सोंगचा के पीठ पर कोई गन लगा देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो मिस नीनी होती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिस नीनी अपने घर पर अपने भाई की फोटो के पास अपने फादर की फोटो लगा रही होती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हुएन आता है और कहते हैं क्या तुम अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद प्रेजेंट डे पे देखते हैं मिस नीनी मिस्टर सोंगचा के ऊपर गन एम कर खड़ी होती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। जिसको सुनकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो। जिसपे मिस नीनी उनसे कहती हैं हाँ तुमने मेरे डैड को मारा है, वो मर चुके हैं। तो वो कहते हैं नहीं मैंने उन्हें नहीं मारा, तुम ये सब मुझसे क्यों कह रही हो। जिसके बाद से सोंगचा उनसे कहते हैं अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मार
सकती हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। तभी वहाँ पर मिस्टर हुएन आ जाते हैं और मिस नीनी से कहने लगे, तुम इसे मार दो और अभी मार दो। क्या तुम्हें अपने फादर की याद नहीं है? उन्हें भी इसी ने मारा था और तुम्हारे ब्रदर को भी इसी ने मारा था। तुम इसे अभी मार दो। जिससे मिस नीनी काफी घबरा जाती है और वो रिवॉल्वर फेंक देती है और कहती है मैं इसे नहीं मार सकती। जिसपे मिस्टर हुएन एक रॉड लेकर मिस्टर सोंगचा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। जिससे मिस नीनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम इसे मत मारो। जिसके बाद वो कहता है क्या तुम इसे अभी भी बचा रही हो? और वो उन्हें उनकी तरफ धक्का देकर कहते हैं तो फिर एक काम करो, मैं तुम दोनों को ही मार देता हूँ। जिसके बाद मिस नीनी मिस्टर सोंगचा के पास गिर जाती है और मिस्टर सोंगचा के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो कहते हैं मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है। जिसपे मिस नीनी कहती है कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने उन्हें नहीं मारा है। जिसके बाद मिस्टर हुएन उनसे कहता है हाँ बिल्कुल, इसने उन्हें नहीं मारा क्योंकि उन्हें जिस शख्स ने मारा है वो इंसान मैं हूँ और तो और तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मारा है क्योंकि उसकी रिवॉल्वर मैंने ही खराब करी थी उस दिन, जिसकी वजह से उसकी गोली लग गई और वो मर गया। और वो ये सारी बातें काफी हंस हंस कर बता रहा होता है। जिसके बाद ये सारी बातें सुनकर मिस नीनी काफी गुस्से में आ जाती हैं और मिस्टर सोंगचा को मिस्टर हुएन को मारने की कोशिश करने लगती हैं और कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद मिस्टर सोंगचा भी उठकर मिस्टर हुएन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी जिसके बाद जमीन पर पड़ी हुई गन मिस्टर हुएन उठा लेता है और वो मिस नीनी के ऊपर उसे एम करने लगता है। जिससे मिस्टर सोंगचा उससे कहते हैं इसे छोड़ दो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। जिसपे मिस्टर हुएन उससे कहता है कि घुटने टेको। जिसपे मिस नीनी उनसे मना कर रही होती है मगर मिस्टर सोंगचा उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तभी जिसके बाद मिस नीनी उनसे कहती है मैं इससे प्यार करती हूँ और तुम्हें पता है क्योंकि ये तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है, ये तुम्हारी तरह इतना बुरा इंसान नहीं है। जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और मिस नीनी उसे दूर ढकेल देती है। तभी मिस्टर सोंगचा इस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर हुएन के वो गन छीन लेते हैं और उन्हीं के ऊपर एम कर देते हैं। जिसके बाद उसके सर पे गन एम करता है पर वो कहता है मैं तुझे मारूंगा नहीं क्योंकि तेरे खून से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। कुछ ही देर में तेरे से जो डील करने वाले हैं वो लोग आने ही वाले हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं पुलिस वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर सोंगचा मिस नीनी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस वहाँ आ जाती है और मिस्टर हुएन को अरेस्ट करने लगते और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुएन एक पुलिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर निकालकर गोली चला देता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो गोली मिस्टर सोंगचा के लगी है पर वो गोली उसके नहीं लगी होती, वो गोली मिस्टर हुएन के लगी होती है जो उसके पीछे खड़े ऑफिसर ने उसके मारी होती है। वो गोली लगते ही मिस्टर हुएन जमीन पर गिर जाता है और मिस्टर सोंगचा मिस नीनी से कहते हैं ये सब कुछ इसने खुद किया है, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, हम वापस चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर हमारा ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आप सभी को ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।